नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आप अच्छा ही करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग तरह की क्राइम स्टोरीज बताते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अगर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत और बढ़ती है अलग अलग तरह की कहानियाँ किस्से आपके पास लेकर आने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी मुंबई के सेंटा क्रूज में रहने वाले कमलकांत शाह के परिवार की है। एक ऐसे विश्वासघात की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई के सेंटा क्रूज में रहते थे कमलकांत शाह और उनका परिवार। कमल एक कामयाब गारमेंट बिजनेसमैन थे जिनका ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं था। 2012 में उनकी शादी हुई थी काजल नाम की एक खूबसूरत लड़की से। उनके दो बहुत ही प्यारे बच्चे थे और उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। सब कुछ अच्छा था, हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हर चमकती चीज़ के पीछे एक राज छुपा होता है, एक साया होता है, और इस परिवार की खुशियों के पीछे भी वही साया मंडराने लगा। आप कह सकते हो कि नज़र भी लग जाती है, कई बार होती है, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। समय बीता, कमल और काजल के रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट, जी हाँ, घुलने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, ताने, तकरार, घर का माहौल बहुत जहरीला हो चुका था। आलम यह हो गया कि 2023 की शुरुआत में काजल अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और कमल बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी और पैसे तो कमल के पास ही होते हैं। लिहाजा जून 2023 में काजल ने समझौता किया कि बच्चों के साथ वो कमल के पास वापस लौट आएगी। जून और जुलाई का महीना ठीक ठाक बीता, दोनों जब साथ रहने लगे। लेकिन अगस्त में अचानक कमल को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसे समझ नहीं आया, पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था। पहले तो उसे लगा कि कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, अपच है, शायद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल दवाइयाँ खा लेता हूँ। लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए मगर डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार कमल को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। वहाँ इलाज चला, थोड़ा सा उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन जब वो घर लौटे उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, बार बार वही टेस्ट, बार बार दवाइयाँ, लेकिन दर्द था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमल को भी समझ नहीं आया, घर वालों को भी समझ नहीं आया। 13 दिसंबर 2023 को एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसने डॉक्टर्स के होश उड़ा दिए। कमल के शरीर में आर्सेनिक और, जी हाँ, थैलियम की मात्रा सामान्य से 400 और 365 गुना ज्यादा मिली। ये दोनों तत्व जरूरी होते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में तो सीधे जहर बन जाते हैं वो। डॉक्टर्स ने तुरंत वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि मामला साफ साफ समझ आ रहा था, कोई जानबूझकर कमल को जहर दे रहा था। जी हाँ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। 19 सितंबर 2023 को रिपोर्ट आने के ठीक 6 दिन के बाद कमल शाह की बॉम्बे हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और पोस्टमार्टम ने ऐसा खुलासा किया, सबके होश उड़ गए। मौत की वजह थी, जी हाँ, सही पहचाना आपने, जहर। आर्सेनिक और पोलिनियम की भयानक मात्रा ने कमल की जान ले ली। जांच के दौरान पुलिस को एक और झटका लगा। कमल की मां, जी हाँ, सरला देवी, अगस्त 2023 में उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी बेटी कविता ने बताया कि मां को भी अचानक पेट में दर्द ही हुआ था और उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बॉम्बे में ही भर्ती कराया गया था। टेस्ट में कुछ लिखना ली और उनकी अचानक मौत हो गई। पुलिस को शक हुआ, क्या इन दोनों मौतों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है, एक जैसी मौत। उसके बाद वही होता है दोस्तों, पुलिस का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पुलिस ने कमल की पत्नी काजल पर नजर रखनी शुरू कर दी। काजल की बहन कविता ने बताया कि जब भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब काजल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस पॉलिसी और बिजनेस के कागज की बातें करती थी, बनिस्बत इसके कि वो अपने पति का ध्यान रखे, उसके बारे में पूछे। उसका चेहरा बेपरवाह था, जैसे पति की उसे कोई परवाह ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता पति की हालत कैसी है या कैसी नहीं है। बस इतना ही बहुत होता है पुलिस के लिए। काजल के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए और एक नाम पर जाकर उनकी उंगली, जी हाँ, टिक गई। शक की सुई और गहरा गई। हितेश जैन,
कमल का बचपन का दोस्त। जांच में पता चला कि काजल और हितेश के बीच नाजायज रिश्ता था। काजल को कमल की दौलत चाहिए थी और हितेश के साथ मिलकर उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। जनवरी 2023 से ही जब काजल अपने मायके में थी, दोनों ने प्लान बना लिया। जी हाँ, अब प्लान था जहर का खेल। आर्सेनिक और थैलियम, ये दोनों ही ऐसी चीजें होती हैं जिसका ना स्वाद होता है ना ही रंग होता है। इन्हें चाय, जूस, कॉफी आसानी से आप मिला दीजिए, पता नहीं चलता। काजल ने जून 2023 से कमल और उनकी मां को जहर देना शुरू किया। अगर वो खाने में जहर मिला के देती तो उसका शक जाहिर हो जाता है, इसलिए उसने जूस और चाय का सहारा लिया। जी हाँ, अगस्त में सरला देवी की मौत और उसके थोड़े टाइम के बाद सितंबर में उसके पति कमल की मौत। पुलिस ने काजल और हितेश को 3 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया। हितेश के घर से, जी हाँ, गूगल सर्च हिस्ट्री निकाली। कभी कभी इंटरनेट भी उल्टा कर देता है, जिसमें आर्सेनिक और पेलियम से हत्या की जानकारी, जी हाँ, मिल गई। दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। काजल का मकसद था कमल की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे हड़पना और हितेश के साथ नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन लालच का अंजाम हुआ क्या दोस्तों? काजल और हितेश को, जी हाँ, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कमल के 2 छोटे मासूम बच्चे बेचारे वो अनाथ हो गए। उनकी दीदी को पहले ही मार दिया गया। कमल की बहन कविता के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल था। एक सबक है उसके लिए। ये कहानी हमें सिखाती है लालच और हवस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। काजल को लगा था कि दुनिया की नजरों से वो बच जाएगी, लेकिन जहर की सच्चाई ब्लड टेस्ट में सामने आ जाती है। कोई मतलब उसने कभी, उसके जहन में ये आया नहीं कि मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ, और अगर पकड़ी गई तो मेरी जिंदगी क्या होगी। कम से कम अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी बिता रही थी, सब कुछ ठीक था, क्या जरूरत थी ये सब करने की। सरला देवी की मौत का सबूत भले ही ना मिला, लेकिन कमला की हत्या के लिए काजल और हितेश को सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो लालच की काली सच्चाई को बयां करती है। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी और नए किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सोचिए, क्या पैसा और प्रॉपर्टी जिंदगी से ज्यादा कीमती होती है? मिलूंगा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।